हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो इंग्लिश पेडागोजी के बाद में आज इंग्लिश लैंग्वेज में जो एंशिएंट पेजेस और पोएम होता है, इसमें जो ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसी को कंप्लीट करूँगी। बहुत स्टूडेंट सिर्फ पेडागोजी पे फोकस करते हैं, ग्रामर पे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को लैंग्वेज में कम मार्क मिलते हैं, क्योंकि पेडागोजी से 15 और ग्रामर पेजेस से 15 मार्क आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज का क्लास लिया। पहले मैंने रिवीजन किया ताकि जो पढ़ा था उसको लॉन्ग टर्म में याद रहे। उसके बाद मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट ग्रामर रिलेटेड टॉपिक था उसको मैंने नोट्स बनाए। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आज आप लोगों को बता दूँ। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्विक रिवीजन। नोट्स आपको पूरी बुक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत कम कर देते हैं और एग्ज़ाम से पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट जल्दी रिवाइज किया जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब आप खुद नोट्स बनाते हैं टॉपिक को अपने लैंग्वेज में समझते हैं और इससे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और थर्ड पॉइंट है सेव टाइम। सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखकर रिवीजन कंप्लीट किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत सेव होता है। और लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए नोट्स बहुत यूज़फुल होता है, जो आपको इधर उधर से चीज़ें ढूंढना नहीं पड़ती है जब आप अच्छे से नोट्स बना के रखते हो तो। फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव मेमोरी। लिखने से दिमाग इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से स्टोर करते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट को लंबी समय तक याद रखते हैं। 5 पॉइंट है बूस्ट कॉन्फिडेंस। वेल ऑर्गेनाइज नोट्स देखकर प्रिपरेशन का प्रोग्रेस समझ आता है और एग्जाम के समय कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है और स्ट्रेस कम होता है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी तक नहीं बनाए तो कोशिश करो आप अच्छे से नोट्स बनाओ, वेल ऑर्गेनाइज के तरीके से नोट्स बनाओ। सब कुछ अच्छे होगा तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छे जाएगा। तो ऐसे ही ट्राई करो। आज मैंने पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा और उसके नोट्स बनाए, जिसके ऊपर सीटेट में बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके बाद मैंने क्लॉज पढ़ा, जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉज। तो ऐसे ही ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। जब आप लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आपको लोगों को पता चलेगा। और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मेरे साथ इस चैनल में जुड़ जाओ। मेरे पास जो मैं प्रीवियस ईयर में कोई पेपर एग्ज़ाम दिया था उसकी मेरे साथ क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी हर एक सब्जेक्ट के। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो उसके बाद मैंने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा, जिसमें है सिमिली, मेटाफोर, एलिट्रेशन एक्सेट्रा। बहुत मैंने ऑलमोस्ट 14 से भी ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच की नोट्स बनाए, जिस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे। मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी देखा जिसको मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि मेरे खुद की मोबाइल से ही मैंने वीडियो कर रहा और मोबाइल में ही मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा। तो इसलिए मैंने कुछ इधर उधर से भी देखा और कुछ टॉपिक मैंने बुक से भी कवर किया और कुछ मैंने मेरा जो प्रीवियस ईयर में जो नोट्स था उससे भी लिया। तो ऐसे ही था मेरा आज का स्टडी सेशन। कैसा लगा कमेंट में बताना। और अगर आप भी सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप अभी किस टॉपिक को कवर कर रहे हो तो मुझे बताना। और मुझे एक बात जानने के लिए बहुत इच्छुक हुआ क्योंकि आप मेरे वीडियो कहाँ से देखते हो, तो मुझे एक बार बता दो। कि मुझे बहुत एक्साइटेड फील हुआ जब मेरा वीडियो में व्यूज़ आते हैं तो, और जानने के लिए बहुत इच्छुक हुआ कहाँ से लोग मुझे देखते हैं। तो अगर आप भी सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से सब कुछ कवर करने के लिए कोशिश करो ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपका दिमाग ख़राब ना हो। इस साल जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 18 मार्क्स आया और मैंने कुछ गलतियाँ क्या गलतियाँ किया मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि इस गलती आप दोबारा मत करिएगा, आप लोगों को इस गलती नहीं होगा। तो इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।